हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी रिवाइज करेंगे। तो जीओसी में पहले आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सारा आइसोमेरिज्म नहीं, इस लेक्चर में आपको टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म जो दो इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे। फिर नेक्स्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फिर कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म आर और एस। क्लियर है? तो अब एक और वीडियो है जो कि डला हुआ है, वो भी देख लेना आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर्स, मेसो कंपाउंड और रेशमिक मिक्सचर में क्या डिफरेंस है और किसे कैसे क्या बोलते हैं, वो सारा कुछ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चले जाना, वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है। तो नोमेनक्लेचर बहुत लेंथी है, तो ये आप लोगों को बहुत आसान भी होता है, ये आप लोगों को आता होगा। तो नोमेनक्लेचर इसमें अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। डबल बॉन्ड कनेक्टेड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। बिकॉज जो बॉन्ड एंगल होती है वो होती है 180 डिग्री और होगा लीनियर, ठीक है। इसमें 120 डिग्री और वो हो जाएगा एंगल, या वी सेपेड भी होते हैं अगर लोन पेयर हो तो। और सिंगल में टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री के करीबन होता है, तो टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। क्लियर है? ये पूछा गया था। तो अगर आपको एक ऐसा करके दे दे, तो हम लोग तो डबल बॉन्ड पढ़े कि डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट अगर ये केस दे दे, ये सिनेरियो दे दे, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो उसका होगा हाइब्रिडाइजेशन sp, बिकॉज जो इसकी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट है लीनियर, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन पे ये लाई करेगा 180 डिग्री है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। क्लियर है? सिर्फ यही एक है, इसे आप दिमाग में रखना। बाकी जो मैंने यहाँ बताया इतना ही 2018 नीट में पूछा गया था, इसलिए बता दिया। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो ये चारों पांचों, ये चारों आपको आते हैं, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आपको आता है। और ये नहीं पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा ही नहीं। जो दो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मल से ये दे देगा और पूछेगा बता दो मेटामेरिज्म कौन सा है। तो याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे वो भी सेम होंगे। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं वो बताता हूँ मैं अभी। बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे ना पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? इसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओ एस सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच एसिटामाइड, एन एच एन, ठीक है। एन के साथ ऐसे जो डैश मार्क है वहाँ पे CH3 कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। क्लियर है? और ये पॉलीवेलेंट है और ये पॉलीवेलेंट है। क्लियर है? इतना पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और इसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप देखो यहाँ पे कैसे अटैच्ड है और यहाँ पे कैसे अटैच्ड है। यहाँ पे देखो चेन जो है वो 3 कार्बन की, और यहाँ चेन जो है 2 कार्बन की है, तो ये दोनों मेटामेरिज्म है। यहाँ पे देखो पहले CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल पॉलीवेलेंट ग्रुप है, फिर C6H5, और यहाँ पे पहले C6H5 है, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 कनेक्टेड है। बहुत आसान है समझना, ठीक है। सारा कुछ एक बार पढ़ लोगे आप लोग समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेटामेरिज्म। अब देखते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू वंडरिंग नेचर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन 2 एटम्स। तो अल्फा हाइड्रोजन दिमाग में रखना, उतना थेथिस छोड़ो, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, बताऊंगा मैं किसके पास एक्सेप्शन है। बट इतना रखना
कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी चांसेस टोटोमेरिज्म केटोइनोल फॉर्म ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो ABCD करके दे देगा, वहाँ पे पूछ लेगा असेंडिंग ऑर्डर में टोटोमेरिज्म शो करके दिखा दो, या डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब नोट यहाँ पे देख के लिखा, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड sp2 कार्बन डज नॉट टेक पार्ट इन टोटोमेरिज्म। जो sp2 कार्बन होगी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है बट उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है तो क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख लो, केटोइनोल टोटोमेरिज्म, इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज़ें। और इफ़ नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप आर इक्वल देन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये सेम हो जाता है तो क्या हो देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप OH अटैच टू sp2 कार्बन और डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल और अनस्टेबल। क्लियर है। मोर एक्टिव हाइड्रोजन मोर टेक पार्ट इन टोटोमेरिज्म। जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा वो लोग टोटोमेरिज्म शो करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डिपेंड्स ऑन द रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि इतना सारा कुछ पढ़ लिया और एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया तो सीखा क्या, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वो देगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। तो इनोल कंटेंट में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इफ नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप आर इक्वल देन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। इनोल का यही सीखा। तो अब यहाँ पे CO CO CO, यहाँ पे 2 हमारा दिख रहा है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2। तब तो यहाँ तो अब हमें क्या देखना होगा, इनोल का कंडीशन C डबल बॉन्ड O ग्रुप सेम हो गई बहुत जगह, तो हम लोगों को अब क्या देखना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या देखना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है 3। देखो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले जो कार्बन होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके बाद अगर और कार्बन होगा तो इसे बोलेंगे बीटा, और उसके बाद अगर कार्बन होगा तो उसे बोलते हैं गामा कार्बन, ठीक है। क्लियर है, दिमाग में रखना। तो ये जो होता है इसके साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन और ये गामा हाइड्रोजन। AIPMT 2015 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसमें कि गामा हाइड्रोजन जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी इनोल फॉर्मेशन में और टोटोमेरिज्म में, जिसके कारण वो टोटोमेरिज्म शो कर रहा था, ठीक है। टोटोमेरिज्म या टोटो आइसोमेरिज्म वो शो कर रहा था। क्लियर है, AIPMT 2015 का। तो ऐसा दिमाग में ना रखना कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी होगा। गामा हाइड्रोजन अगर रेजोनेंस करके वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता तो वो भी टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3 प्लस 1 ये भी है, तो 3 टोटल हो गए 6। यहाँ पे देख लो 3 हो गए, ये हो गया 2, 5 हो गए इधर, फिर इधर हो गया 3, 3 6 और 2 5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे कितने हो गए, 3 3 6 2 8, ठीक है, 8। यहाँ पे हो गए 2 3 5, यहाँ पे हो गए 3 3 3 + 3 6 और 3, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर आपको कैसे दिख रहा होगा, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा 4 2 4 2 3 1, ठीक है। और ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। अब करेक्ट क्या होगा, अब आप खुद से सोचो, ये रॉन्ग क्यों हो गया, करेक्ट कैसे होगा। अब जो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं वो अभी समझ में आएगा। समझ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन देखो मैं बताता हूँ, इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, ये फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, ठीक है। इधर होंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 और इधर होंगे अल्फा हाइड्रोजन 3, टोटल हो गए 6, 3 + 3।
इस फंक्शनल ग्रुप के लिए टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये एक अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, इसके लिए तो टोटल हो जाएंगे इसके लिए 5, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए टोटल हो जाएंगे 2, ठीक है, एक ये अल्फ़ा ये कार्बन के लिए। क्लियर है? तो 5 + 2 टोटल हो गए 7, कितने हो गए? टोटल हो गए 7। और फिर इस फंक्शनल ग्रुप के लिए काउंट करेंगे तो 3 + 2 5, इस फंक्शनल के लिए काउंट करेंगे तो 3 + 2 5, टोटल हो गए 10, ठीक है, टोटल हो गए 10। तो अब यहाँ पे आ गए डी के 10, सी के 7, बी के 6 और 1 के 3। तो ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो रेजोनेंस दे करके भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो? रेजोनेंस, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। क्लियर है? तो इसके हो जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है। क्लियर है? ऐसे भी काउंट कर सकते हो, वैसे भी काउंट कर सकते हो, बट ज़्यादा कोशिश करना जैसे मैंने लास्ट में बताया वैसे काउंट करने का, और रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टेबल इनोल फॉर्म। मैक्सिमम स्टेबल इनोल फॉर्म देखना है तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा बताओ? इसमें 4 नंबर, ठीक है। क्यों होगा? रेजोनेंस के कारण, स्टेबल बाय रेजोनेंस, और एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है, बाकी सारे एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस देखने मिल सकता है बट एरोमेटिक नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस है और एरोमेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो केटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले 3rd नंबर देखो, जेई एडवांस में ये पूछा गया था केटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ये जो जेई एडवांस में पूछा गया था, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बाकी देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, इधर मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, इस पे मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे कनेक्टेड, इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके कारण, तो इधर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2, ठीक है। और 4 नंबर में देख लो, 4th नंबर में कैसे होगा? 4th नंबर में C डबल बॉन्ड CHO है, तो वही है रेजोनेंस और कुछ भी नहीं है। ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? यहाँ पे है बेंजीन, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है। समझ रहे हो? रेजोनेंस कराया, कुछ भी नहीं कराया। ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या होगी? ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करेगा, ये वाला देखो, इसमें क्या होगा? इसमें बेंजीन है, ये जो है H+O के साथ कनेक्टेड है, वो रिमूव होगा, O पे आएगा माइनस, H पे आएगा प्लस, ठीक है, O पे आएगा माइनस, H पे आएगा प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऐसे CHO माइनस, ठीक है, ये बनाएगा यहाँ पे बॉन्ड, C+O हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? H+ उधर वेट कर रहा है, अब इधर 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ये वाला मूव करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। और इधर H+ हमारा इंतज़ार कर रहा था जो O से निकला था, और ये H+ जा करके इसके साथ कनेक्ट करेगा। क्लियर है? और ये फॉर्मेशन हो जाएगा, एक H था, एक H और जा करके यहाँ पे कनेक्ट होगा, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? यही है रेजोनेंस, जिसके कारण ये शो करेगा, ये इनोल फॉर्म बना लेगा और टोटोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे टोटोमेरिज्म आपको देखने मिलेगा। ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O वाला कहानी, यहाँ पे आ गया 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट, और कुछ इसमें नहीं बचता है, ठीक है, इतना ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।